To be his, be not his, their goalkeeper. लेकिन मयूर was not a good goalkeeper. Why? Because he ran to the pond again and again to look after his tail. Okay? Why did he run to the pond again and again to look after his tail? He ran to the pond again and again to look after his tail because whenever the ball used to hit him, the feathers used to get flattened. Okay? Because he was playing football with the brood of ducklings, to which he had agreed reluctantly. Now, let's see this. Children, here you have to see. Here it is written. Brood of ducklings begged Mayur to be their goalkeeper. उन्होंने मयूर को बोला कि आप हमारा गोलकीपर बन जाओ. जो गोल के सामने खड़े होकर बॉल को रोकते हैं उनको गोलकीपर कहते हैं, क्योंकि जैसे गेट कीपर होता है यानी कि वो गेट की सुरक्षा करता है, तो गोलकीपर होता है जो गोल की सुरक्षा करता है ताकि उसमें गोल ना हो जाए दूसरी टीम का. ठीक है, तो उन्होंने उसको बोला कि आप हमारा गोलकीपर बन जाओ. लेकिन देखो यहाँ पे भी आप कम किया. मयूर वॉज शॉक्ड एट सच अ सजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तो बड़ा शौक आ गया कि अरे मुझे क्यों खेलने के लिए बुला रहा है. उसके बाद देखो ये लाइन, सजेशन बट डकलिंग बेग्ड हिम. बेग्ड मतलब भीख मांगना. भीख मांगने को बेग करना कहते हैं, BEG, बेग. ओके, दैट इज भीख मांगना. बेग्ड हिम टू प्ले विथ देम, सो ही अग्रीड रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है कि उसने बहुत ही एक उसका मन नहीं था, बिना मन के उसने हाँ करा. ऑलराइट, वो रिलक्टेंट था, उसको मना करना था लेकिन बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे वो लोग, इसीलिए उसने हाँ कर दिया. ऑलराइट, तो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. रिलक्टेंटली, RELUCTANTLY, रिलक्टेंटली. ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है चैप्टर में. नाउ उसके बाद हम देखते हैं कि ऑल द बर्ड्स वर फेड अप ऑफ हिज बिहेवियर. सो वी विल राइट ऑल द बर्ड्स वर फेड अप ऑफ हिज बिहेवियर. ऑलराइट चिल्ड्रन, मतलब फेडअप का मतलब होता है दुखी हो जाना. जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे दुखी हो जाते हैं कि हम होमवर्क नहीं करते. ओके, वो आपसे बोल बोल के दुखी हो जाते हैं. दे गेट फेड अप ऑफ यू बिकॉज यू डोंट डू योर होमवर्क, राइट? सो नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट मेक आवर पेरेंट्स फेड अप ऑफ अस एंड वी विल डू आवर होमवर्क ऑन टाइम. ओके, नाउ वी गॉट टू नो कि सब लोग उससे परेशान हो चुके थे, फेड अप हो चुके थे मयूर से, बिकॉज ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड. like we had written on the first page here, self centered यानी कि अपने आप को सेंटर मान के सारा काम करना. ओके, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ. ओके, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग सेल्फ सेंटर्ड. नाउ what do we see next? That one day Mayur gets up and he dashes to the pond like every morning, but this morning he slipped on banana skin and fell into the pond. राइट, उसके बाद हमने क्या देखा? दैट देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ अस्टॉनिशमेंट. चिल्ड्रन, ये सारे वर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं. जो भी मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो बुक में दिया हुआ है. यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज
एक्सीडेंटली, स्लिट, अस्टोनिशमेंट, विज। अगर आप खाली वर्ड मीनिंग भी याद करोगे ना तो भी आपको चैप्टर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ अस्टोनिशमेंट अमंग्स्ट मतलब के बीच में, बर्ड्स के बीच में। अमंग्स्ट द बर्ड मतलब बर्ड्स के बीच में, अमंग्स्ट द बर्ड्स, बिकॉज मयूर वॉज enjoying the water. Okay, now उसके बाद हम क्या देखते हैं, that all the birds could hardly believe their eyes. All birds could hardly believe their eyes because Mayur was finally in the water. Hardly believe मतलब उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मयूर जो है वो पानी के अंदर है, जो कभी पानी के अंदर जाता नहीं था, किसी के साथ खेलता नहीं था अपने फेदर्स की वजह से। आज वो अपने फेदर्स को पानी में खूब धो रहा है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन द वाटर. Okay, then finally Mayur realized that he should enjoy the little things in life. Okay, so that is the end of our summary of the chapter. चैप्टर की समरी का मतलब होता है चैप्टर का एक मीनिंग. ओके, चैप्टर का मीनिंग. तो ये जो मैंने आपको दिया है लिख के इस टाइम, ये इस चैप्टर का मीनिंग है. नाउ आपको याद कैसे करना है, एग्ज़ाम के लिए कैसे याद करना है. चिल्ड्रन, आपको क्वेश्चन जो पीछे दिया है वो याद नहीं करने हैं. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वो याद नहीं करने हैं. मेरा मतलब ये है कि आपको सिर्फ वो नहीं याद करने, आपको चैप्टर भी समझना है कि चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर में क्या लिखा है, स्टोरी क्या है. ओके, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ गिविंग यू द चैप्टर रिटन इन द बुक. अदरवाइज आपको खाली क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं. करेक्ट, आपको चैप्टर दिया है, इसका मतलब आपको चैप्टर पढ़ना है. अगर आप ये वाला बी वाला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नंबर किया हुआ है, इसका मैंने आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ भी है. अगर आप ये याद कर लोगे ना कि किस किस सीक्वेंस में ये चीज़ें हुई, तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. ऑलराइट, रेस्ट मैंने आपको आंसर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी. एंड आप लोग के भी जो आंसर्स आपने लिखे थे, अगर वो सही थे या गलत थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. सो यू शुड बी लर्निंग ऑल दोज आंसर्स. अगर आपने ऑलरेडी आंसर मुझे लिख के भेजे थे और मैंने कहा है कि वो सही है, तो आप वही आंसर्स याद करोगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, that's it for this chapter, and you have to learn your word meanings. You have to understand the chapter. I am telling you once again, सिर्फ ये वाले questions नहीं दूंगी मैं बुक में से भी questions दे सकती हूँ. Not that I want to make you fail. I just want all of you to understand the chapter very clearly. अब तो मैंने आपको एक summary भी दे दी है. This I will be giving you, I will be giving this to you on WhatsApp and on Google Classroom. It is not available on YouTube, so it will be available on Google Classroom and on WhatsApp. So look upon it. इसको आप याद करिए. सेंटेंस मेकिंग थोड़ा सा आप सीखिए. आप लोग को ध्यान रखना है सेंटेंस मेकिंग में कब इज़ आना है, कब वॉज आना है, वर आना है. वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो इन द रिविजन पार्ट. एंड देर इज़ नो होमवर्क, इट इज़ दैट कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न दीज थिंग्स. जो भी मैं लिख रही हूँ आप लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा. ऑलराइट चिल्ड्रन, दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, upcoming exams and class test. Alright children, thank you so much for your time.